नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या मोदी सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को दे रही है? केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई स्कीमें चलाती है। इसके जरिए सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। कई बार लोग सरकार की अलग अलग स्कीमों की जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त करते हैं। हाल ही में ये दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लाभ के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को ट्रैक्टर की खरीद। इस साल कितने भारतीय मुसलमान हज के लिए जा सकेंगे? मक्का मदीना। सऊदी अरब ने 2024 की हज यात्रा के लिए भारत की 1.75 लाख तीर्थ यात्रियों का कोटा आवंटित किया है। भारत को सऊदी अरब के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत इस साल 1.75 हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ जेद्दा में सऊदी हज और उमरा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए। किसान क्रेडिट कार्ड के हैं ये बड़ी फायदे, बिना गारंटी मिलता है इतने लाख का लोन। पंजाब में किसानों का भी एक हड़ताल खत्म हुआ था कि अब किसान एक बार फिर हड़ताल करने का प्लान बनाया है, जिसकी वजह रही नई कृषि नीति पेश करने में राज्य सरकार की विफलता है। इसे लेकर किसान 22 जनवरी को 26 जनवरी तक डिप्टी कमिश्नरों के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। टैक्स मानक कटौतियों की सही समझ न होने से उठाना पड़ता है नुकसान। हम सभी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए इनकम टैक्स में कटौती का इस्तेमाल करके टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार उपलब्ध इनकम टैक्स मानक कटौतियों की सही समझ न होने के कारण हम जितना चाहते थे उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स बचने के लिहाज से आयकर कानून का सेक्शन 80C बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर कानून के सेक्शन 80C में बहुत से ऐसे विकल्प है जिसमें निवेश के जरिए आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। एमपी में फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर काट रहा जीवन की डोर। मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर लोग उत्साह से पतंग उड़ाते हैं, लेकिन दुखद पहलू ये है कि लोग अभी भी चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे हैं, जो कि न केवल जानलेवा है बल्कि प्रतिबंधित भी है। सुप्रीम कोर्ट ने चाइनीज मांझे पर बैन लगाया है, लेकिन पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से लोगों को घायल होने या मौत होने की खबर आ रही है। यह मांझा पक्षियों के लिए भी जानलेवा है। कोरोना के सब वेरिएंट JN नंबर 1 के मामले 1000 के पार। देश में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN के मामले 1000 से ज्यादा हो गए हैं। ये जानकारी दी है उत्तर प्रदेश भी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां नए सब वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार के सबसे ज्यादा 214 मामले कर्नाटक में दर्ज किए गए हैं। यूपी के इन जिलों के स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टियां। उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण रविवार को कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। शीतलहर की स्थिति को देखते हुए लखनऊ में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगी। वहीं मेरठ के सभी स्कूलों में कक्षा 8 तक की कक्षाएं तक बंद रहेगी। इससे पहले आगरा में भी 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ाई गई थी। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों में कक्षा 8 तक की कक्षाएं तक बंद रहेगी। अखिलेश गठबंधन राम मंदिर से संन्यास तक जन्मदिन पर पुराने अंदाज में मायावती। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। अपने जन्मदिन पर मायावती अपने पुराने अंदाज में दिखी और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्र और यूपी की सत्ताधारी बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राजनीति से संन्यास से जुड़े सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। बैक गेट वाली राजनीति, राबड़ी आवास में पीछे से क्यों पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। मकर संक्रांति के मौके को राबड़ी आवास में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दही चूड़ा भोज के आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन मेन गेट से ना जाकर वह पीछे के गेट से अंदर चले गए। 10 मिनट तक राबड़ी आवास में रुके बैक गेट से ही पैदल ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार निकल गए।
कार सेवा के चलते अपनों में हुए बदनाम, फतवा शाह निकाह टूटा और झेले 4000 थ्रेट कॉल, बोले मुस्लिम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने राम मंदिर के पीछे कार सेवकों का भी अहम योगदान है। ऐसे ही कार सेवकों में कुछ मुस्लिम थे जिन्हें राम काज के लिए अपने ही समुदाय के लोगों की खरी खोटें सुननी पड़ी थी। यहाँ तक कि उनके खिलाफ फतवा तक जारी हुआ और उनका निकाह भी टूट गया था। ये कहानी हाजी गुल मोहम्मद मंसूरी का है, जिन्हें प्यार से लोग गुल्लू राम कहते हैं।